हेलो गाइज, मैं हूं ओमकार शर्मा। और क्या आपको भी लगता है कि क्रिप्टो करेंसीज की चोरी हो ही नहीं सकती? क्रिप्टो करेंसीज में कोई हैकिंग या स्टीलिंग या फ्रॉड ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता? तो मैं आपको बता दूं कि आप गलत सोच रहे हैं, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्योंकि पिछले बीते साल में बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज की हैकिंग, क्रिप्टो करेंसीज की चोरी, क्रिप्टो करेंसी की सिक्योरिटी ब्रीच, इन सारे बहुत सारे केसेस आ चुके हैं पिछले कुछ सालों में। तो ऐसे में आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही बहुत ही खतरनाक हैकर्स के ग्रुप उसके बारे में बताने वाला हूं जिसने आज तक $2 बिलियन की क्रिप्टो करेंसीज की चोरी कर ली है, जिसका नाम है लजारस ग्रुप। और ये जो लजारस ग्रुप है वो नॉर्थ कोरियन हैकर्स का ग्रुप है, नॉर्थ कोरिया से ऑपरेट करता है। और आप सोच सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया, इसके बारे में आप जानते ही हैं, और नॉर्थ कोरिया के बारे में और उसकी गवर्नमेंट के इसके बारे में आप पूरी तरह जानते ही हैं। क्रिप्टो करेंसीज की चोरी करने से पहले ये जो लजारस ग्रुप है वो एटीएम्स की हैकिंग करना, वहां से चोरी करना, बैंक अकाउंट्स को हैक करके वहां से पैसे चुरा लेना, बैंक्स को हैक करके वहां से पैसे चुरा लेना, ये सब काम करा करता था। और ये जो 2017 में जो बहुत ही बड़ा साइबर अटैक हुआ था, जो वानाक्राई नाम से जो बहुत ही बड़ा साइबर अटैक हुआ था, ये भी इसी लजारस ग्रुप ने करवाया था। मैं आपको बता दूं कि ये जो वानाक्राई साइबर अटैक था बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल खतरनाक साइबर अटैक हुआ था विंडोज़ मतलब कंप्यूटर्स पे, बहुत ही खतरनाक। इसने कई देशों की गवर्नमेंट्स की नींव हिला के रख दी थी, उन्हें झकझोड़ के रख दिया था बिल्कुल। और ये साइबर अटैक वानाक्राई ये भी लजारस ग्रुप ने ही करवाया था, ऐसा इन्होंने जियोफ वाइट ने अपनी बुक द लजारस हाइस्ट के अंदर लिखा है। तो आप सोच सकते हो इस लजारस ग्रुप के ऊपर एक किताब लिखी जा चुकी है। इस लजारस ग्रुप का एक विकिपीडिया पेज है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो कितना खतरनाक लेवल पे ये लजारस ग्रुप मतलब काम कर रहा है। और जब से ये क्रिप्टो करेंसीज आई हैं, जब से मतलब ये डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म आए जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है ऐसा कुछ, ये तब से वानाक्राई जो ये लजारस ग्रुप है ये तब से क्रिप्टो करेंसीज पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लोग $2 बिलियन की क्रिप्टो करेंसी चुरा चुके हैं। और मैं अगर आपको बताऊं, एक सिक्योरिटी अपडेट्स की वेबसाइट की माने, जिसका नाम क्रिप्टोसैक है, इस वेबसाइट की माने तो ये लजारस ग्रुप मतलब जो आज तक जनवरी 2020 से लेके आज जून 2022 तक कम से कम क्रिप्टो करेंसीज की दुनिया में 102 चोरियां हो चुकी हैं। 102 बार क्रिप्टो करेंसीज की चोरी हो चुकी है। और ऐसे में क्रिप्टो करेंसीज $3.4 बिलियन की क्रिप्टो करेंसीज चोरी करी जा चुकी हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि $304 बिलियन की आज तक क्रिप्टो करेंसी की चोरी हुई है, जिसमें से $2 बिलियन की क्रिप्टो करेंसी सिर्फ और सिर्फ इस अकेले लजारस ग्रुप ने चुराई है। तो आप सोच सकते हैं लजारस ग्रुप का लेवल, मतलब इन लोगों का लेवल है, इन हैकर्स का लेवल समझ सकते हैं। और जो क्या कहते हैं, एक एक्सिस इन्फिनिटी नाम के प्ले एंड अर्न प्लेटफॉर्म से $600 मिलियन की जो चोरी हुई थी, उसके पीछे भी इसी लजारस ग्रुप का हाथ था, ये भी कहा जाता है, ऐसा थ्योरीज बताती हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये क्रिप्टो करेंसीज की चोरी इतनी ज्यादा हो कैसे सकती हैं? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो बहुत ही सिक्योर्ड नेटवर्क है, बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी है यहाँ पे, तो यहाँ पे चोरियां हो कैसे रही हैं? देखो मैं आपको बताऊं तो ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा सिक्योर्ड मतलब टेक्नोलॉजी है, बहुत ही ज्यादा मतलब सिक्योर तरीके से उसमें ट्रांजैक्शंस होती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन ये जो चोरियां होती हैं, ये जो हैकिंग होती हैं, ये जो सिक्योरिटी ब्रीच होते हैं, ये होते हैं क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स की वजह से। ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनके अपने कोडिंग एरर्स की वजह से, इनके अपने एम्प्लॉयज़ वगैरह की मिस्टेक्स की वजह से, इनके अपने कोई जैसे किसी भी फीचर को आपने नया लॉन्च करा, उसकी प्रॉपर टेस्टिंग अगर नहीं हुई तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ब्रीच रह जाता, कुछ ना कुछ कोडिंग में एरर रह जाता है और उसको जल्दबाजी में लॉन्च कर दिया जाता है। तो इन चीज़ों की वजह से, और अगर कोई एम्प्लॉय के पास कोई ईमेल वगैरह आया, कुछ ऐसा आया जिसमें मेलवेयर था और वो इंस्टॉल हो गया, तो वो कहीं ना कहीं पूरे सर्वर में फैल जाता है, जिसका फायदा हैकर्स उठाते हैं। हैकर्स कुछ ना कुछ नाम बदल के या कुछ ना कुछ करके एक विड्रॉल्स की रिक्वेस्ट डालते हैं, जहां पे उसको रिक्वेस्ट को पूरी तरह जैसे 3 स्टेप फॉलो करने हैं तो बीच वाला स्टेप मिस कर दिया जाता है। इन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स की गलती की वजह से ये स्टेप मतलब जो वेरिफिकेशन वाला स्टेप है वो मिस आउट हो जाता है और वेरीफाई हो जाता है हैकर्स का विड्रॉल रिक्वेस्ट, जहां पे तुरंत धड़ाक से वो हैकर धड़ाक से पैसे अपने मतलब अपने क्या वो चुरा लेता है, हैक करके चुरा लेता है सारे पैसे। इस तरह चोरियां हो रही हैं यहाँ पे। क्रिप्टो करेंसीज जो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, ज़्यादातर गलती यहाँ पे इनकी होती है, ये क्रिप्टो करेंसीज में चोरी वगैरह होने की और ये ब्रीच वगैरह सिक्योरिटी ब्रीच होने की, क्योंकि कोडिंग एरर बहुत ज़्यादा होते हैं। किसी भी नए फीचर को लॉन्च करने में उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर होता है जिसे फिक्स तरीके से नहीं करा गया होता, जिसका फायदा हैकर उठा लेता है और चोरी कर लेता है, इतने बड़े बड़े अमाउंट्स की चोरी कर लेता है। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये जो लजारस ग्रुप है वो नॉर्थ कोरियन हैकर्स का ग्रुप है। नॉर्थ कोरिया के अंदर इतने स्किल्ड हैकर, इतने ज़्यादा स्किल्ड और मतलब
मतलब नेक्स्ट लेवल, खतरनाक लेवल के हैकर्स डेवलप कैसे हो रहे हैं। क्योंकि देखो नॉर्थ कोरिया बाकी देशों से बहुत अलग है, जमीन आसमान का अंतर है नॉर्थ कोरिया में और बाकी देशों के अंदर। जैसे मैं आपका एग्जांपल लूं, आपने क्या करा, अपना फोन उठाया, मोबाइल डेटा या वाईफाई जो भी ऑन करना था उसको ऑन करा, आपने सिंपली यूट्यूब खोला, आप मेरी वीडियो देख रहे हो। नॉर्थ कोरिया के अंदर चीजें इतनी आसान नहीं है। नॉर्थ कोरिया में ऐसे वहां के लोग, आम जनता वहां की डायरेक्ट ऐसे फोन उठा के डायरेक्ट नेट खोल के और सीधा यूट्यूब पे सर्च करके कुछ भी नहीं देख सकती। वहां पे इंटरनेट नहीं है। जिस देश के अंदर चैन से लोग घूम नहीं सकते, चैन से सांस नहीं ले सकते, जहां पे मतलब अभी एक रूल आया था कि 12 दिनों तक हंस भी नहीं सकते, कुछ उनका होती है, कुछ मतलब हो रहा होता है तो 12 दिनों तक आप सेलिब्रेशन नहीं कर सकते नॉर्थ कोरिया के अंदर। ऐसे तगड़े रूल होने के बावजूद, इतनी रिस्ट्रिक्शंस होने, लोगों को एक तरीके से रस्सियों से बांध रखा है, इतनी तगड़ी रेस्ट्रिक्शंस होने के बाद इतने स्किल्ड हैकर्स, इतने नेक्स्ट लेवल नॉलेज वाले और इतने अलग लेवल के हैकर्स कैसे मतलब डेवलप हो रहे हैं नॉर्थ कोरिया के अंदर। ये सवाल बहुत तगड़ा यहां पे उत्पन्न होता है, पैदा होता है कि ये कैसे हो सकता है नॉर्थ कोरिया के अंदर वहां की गवर्नमेंट को ना पता हो, इस बंदे को ना पता हो और इतने ज्यादा खतरनाक हैकर्स पैदा हो गए हो और काम कर रहे हो और हैकिंग करके, सिक्योरिटी ब्रीच करके इतनी क्रिप्टो करेंसीज और एटीएम्स, बैंक्स वगैरह की चोरी कर रहे हो। तो इस सवाल का जवाब यार तो नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट को पता है या फिर इसको पता है, या तो हम सबको ही पता है इस सवाल का जवाब कि इसी बंदे ने क्या कहते हैं, इस लजारस ग्रुप को ट्रेनिंग करवाई, इसको स्किल्डफुल बनाया, इसको अलग अलग यूनिवर्सिटीज में भेज के अलग अलग हैकिंग के कोर्स वगैरह करवा के इतना स्किलफुल बनाया इस लजारस ग्रुप को, ताकि ये लजारस ग्रुप बड़ी बड़ी चोरियां कर सके, बड़े बड़े सिक्योरिटी ब्रीच कर सके, साइबर अटैक कर सके, बहुत सारा पैसा चोरी कर सके और इसका पेट भर सके, इसकी जेबों में वो पैसा भर सके, ताकि ये बंदा अपनी देश में बैठ के अय्याशी कर सके और न्यूक्लियर वेपन्स में उस पैसे को लगा सके और अलग अलग तरीके के हथियार, नई नई टेक्नोलॉजी के हथियार बना के ये दुनिया को डरा सके। इस वजह से इसी बंदे ने इस लजारस ग्रुप को ट्रेंड करके और प्रॉपर ट्रेनिंग देके इतना स्किलफुल बना के मार्केट में मतलब छोड़ दिया कि हैकिंग करो और ये सब करो और पैसा ला के मुझे दो और मैं अय्याशी करता हूं इन पैसों से। ऐसा भी यहां पे हो सकता है और हो क्या सकता है, आप सोच ही सकते हैं कि ऐसा कहीं ना कहीं है, ऐसा ही है। तो ऐसे में मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि क्या आप भी ये गलती कर रहे हैं कि आपको इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कहीं पे कोई ऐसा पोस्टर दिखता हो कि ऐसा लिखता हो कि ये साइन अप करें या ये थोड़ा सा आगे एक ये चीज़ करें तो आप इतने बिटकॉइन जीत जाएंगे, आप इतने कुछ पैसे जीत जाएंगे, इतना अर्न कर लेंगे, ऐसा कुछ कर लेंगे। तो अगर आप उन लिंक्स पे क्लिक कर रहे हो तो आप बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। या फिर आपको कोई ऐसा ईमेल आता है जिसके अंदर कुछ फाइल अटैचमेंट हो जो डाउनलोड करने के लिए कह रखी हो कि आप इसको डाउनलोड करके इस गेम को इंस्टॉल कर लें या फिर इसको डाउनलोड करके पेज पे जाएं, या कोई लिंक दे रखी हो उसको पे आगे बढ़ें, तो आप उसको अटैचमेंट को बिना कुछ सोचे समझे कर रहे हो डाउनलोड, बिना वेरीफाई करे। भले ही किसी जेन्युइन कंपनी जैसा ईमेल लग रहा हो, भले ही कंपनी के आगे @कंपनी वगैरह का नाम लिखा हो, लेकिन आपको प्रॉपरली वेरीफाई करना चाहिए चीज़ों को, प्रॉपर श्योर होके, 100% श्योर होके, बहुत ज़्यादा रीवेरीफाई करके उसके बाद ही आपको किसी भी लिंक पे क्लिक करना चाहिए। या किसी अटैचमेंट को तो डाउनलोड करने से पहले आपको 100 बार फूंक के उसको मतलब कंफर्म करना चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो, आप लिंक वगैरह पे क्लिक करके आगे बढ़ रहे हो या कोई मतलब अटैचमेंट वगैरह को डाउनलोड करके, देखो फ्री में कुछ नहीं मिलता। अगर आपको कोई कह रहा ना कि फ्री में कुछ मिल जाएगा, तो फ्री में कभी कुछ किसी को नहीं मिला है आज तक और ना मिलेगा। फ्री जैसा कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ के लिए आपको चार्जेस कहीं ना कहीं देने ही पड़ जाते हैं। तो फ्री के चक्कर में ना पड़ें और लिंक वगैरह पे क्लिक करके आगे ना बढ़ें। क्या पता कौन से हैकर ने कौन सी लिंक डाल रखी हो और आप लिंक पे क्लिक करें, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। आप ऐसी गलती अगर कर रहे हैं, लिंक को आगे करके आगे बढ़ रहे हैं, अटैचमेंट फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं, तो आप हैकर्स को सीधा सीधा निमंत्रण दे रहे हैं कि आ जा मेरे बैंक अकाउंट में, मेरा बैंक अकाउंट तेरा इंतजार कर रहा है। ऐसे काम बिल्कुल भी आप ना करें, बचें इन गलतियों को करने से। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिली तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो कि आपको अपने रिस्क पे करनी है, तो मैं आपको एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म सजेस्ट कर सकता हूं जिसे मैं खुद यूज़ करता हूं, जिसका नाम है कॉइनस्विच कुबेर। इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। डाउनलोड करते ही 50 रुपये के बिटकॉइन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ध्यान रखें, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।